आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज की सुबह लिली ग्रोव चर्च आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें पुनः फिर से एकत्रित किया कि हम सब मिलके इस फेसबुक लाइव के माध्यम से इस आराधना में जुड़ने पाए। आप सभी का आज की इस आराधना में स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को अपनी उपस्थिति में लेकर चले और परमेश्वर की अगुवाई और उसका मार्गदर्शन आपको सदैव होने पाए। इस आशा और प्रार्थना के साथ आज की सुबह इस आराधना को हम अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम सब मिल के आज की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस जीवन के लिए और इस सुंदर पल के लिए। तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम, तेरे चरणों में लेकर तेरे चरणों में लेकर स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम आज के इस लिली ग्रोव आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप प्रत्येक रविवार हमारे साथ जुड़ते हैं और आपकी संगति पाकर हम सभी भी आशीषित होते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आइए ये समय होगा प्रेज एंड वर्शिप का। हम अपने आप को तैयार करें आज के इस आराधना के लिए कि प्रभु हम सभी को अपनी आशीषें प्रदान करे। हालेलुया। कहे परमेश्वर का धन्यवाद हो।
थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। हम सब मिलकर कहें, क्यों ना आनंद के साथ एक बार बोले हम सब, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आइए क्यों ना हम आज आनंद के साथ, उत्साह के साथ फिर से एक बार आराधना में एकत्रित हुए। क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना एक बार फिर से करें, फिर वही आनंद, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, आओ खुदा के घर चले, तब वो आनंदित होता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के घर आए हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, क्यों ना हम आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोले जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा राजा है। आइए इन गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। तालियों को बजा सकते हैं। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, चाह पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला हो, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया,
वाला है। तेरा मेरा यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा है सब बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। मैं कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा। हालेलुया। सचमुच में आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है। और जब आखिरी नरसिंगापुर का जाएगा तो हम सब बोले कि मैं कहाँ होऊंगा, प्रभु के साथ होऊंगा या यहीं छोड़ जाऊंगा। हालेलुया। नहीं, हम प्रभु के साथ जाएंगे। जब आखिरी नरसिंगापुर का जाएगा बादलों के में, ओ मेरा यीशु राजाओं का राजा होके जब सवार होके आएगा ना, तो हम कहेंगे मैं प्रभु यीशु के साथ होगा। बोलिए हालेलुया। और बोलिए कि मैं अपने प्रभु यीशु के साथ उन बादलों के साथ ओ उसके साथ आसमान में जाऊंगा और वहां आराधना करूंगा, क्योंकि वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ के जाएगा, है ना। हम सबको यहाँ नहीं छोड़ के जाएगा, वो हमको लेने आया है। क्यों ना हम धन्यवाद करें, आंखों को बंद करें, कुछ देर प्रार्थना करेंगे और सिर्फ मिलकर धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को अपने हृदय के द्वारा पुकारते हैं तो वो हमारी आवाज को सुनता है। जब अपने परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु तू मेरा राजा है, तू मेरा उद्धार करता है, और धन्यवाद करें हम उन हर एक छोटी छोटी बातों के लिए, हर एक उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई लियाकत नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर को मन में धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु योग्यता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा कि यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
एक बार और कहें, प्रभु सब लोगों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा घुटना तेरे आगे झुक रहा है। प्रभु मेरी जुबान कहेगी कि आप मेरे प्रभु हैं, आप बहुत सुंदर हैं प्रभु, आप बहुत प्यारे हैं। Oh worship you Lord, you're mighty Lord। आप बहुत खूबसूरत है प्रभु। आज की शाम, आज की सुबह, आज की दोपहर, हर पल हर सांसों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते जाएं। जिंदगी के हर पहलू में हम आपका धन्यवाद करते जाएं और कहें, प्रभु मेरा सचमुच में आज घुटना झुक चुका है। मेरी जुबान कहने पे मजबूर हो चुकी है कि तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा उद्धार करता है, क्योंकि मैं साल्वेशन तेरे नाम से पाता हूँ। तू बहुत खूबसूरत है प्रभु, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है प्रभु, बहुत खूबसूरत है। हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने दिखाकर, सिर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने दिखाकर, सिर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे
और अपने चरणों के पास लेके चल, क्योंकि प्रभु हमें तेरी आवश्यकता है, हमें तेरी जरूरत है। हम तेरे अभिलाषी हैं, हम तेरे खोजी हैं, हम तुझे ढूंढते हैं प्रभु। आज की सुबह तू हमारा हो जा मेरे खुदा। आज की सुबह हम तुझसे प्रेम करते हैं मेरे खुदा। आज की सुबह हम घुटनों के बल आते हैं मेरे खुदा। आज की सुबह हम हर एक बातों का अंगीकार करते हैं यदि आज तक मैंने कुछ भी गलत किया है। या आज की सुबह मेरे प्रभु जब हम तेरे भवन में बैठे हुए हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, ओ प्रभु तेरा वचन बताता है तुम मेरे पवित्र मंदिर हो। और जब तू हमारे मंदिर में बैठ के प्रभु, हम तेरे भवन में बैठ के जब आराधना करते हैं, और राजा तू कहता है घुटनों के बल आ जाओ, आंसू के साथ आ जाओ। ऐसी कौन सी बात है जो मैं तेरे लिए संभव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो सब कुछ तेरे लिए दे चुका हूँ। यीशु ने अपने प्राण को मेरे लिए दे दिया, यीशु ने अपने जीवन को मेरे लिए दे दिया ताकि मैं उद्धार का जीवन पा सकूं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए पिता। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, जितने लोग प्रभु आपसे कनेक्ट हो रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके जीवन से बात कर प्रभु, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर, क्योंकि उन्हें जरूरत है तेरी। उनकी आवश्यकताओं को प्रभु पूरी कर, क्योंकि पूरा वचन कहता है तू यहोवा यीरे है। आवश्यकताएं तेरे नाम से पूरी हो जाती हैं। आज की सुबह मेरे खुदा, यदि जिसकी जैसी आवश्यकता है, आज की सुबह तू उन आवश्यकताओं को पूरी करने जा रहा है। मांग ले प्रियो हम प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, कुछ भी काम कठिन नहीं है। वचन कहता है कि मेरे लिए क्या कोई काम कठिन है। ओह थैंक यू जीसस। आज की सुबह हम अपने आप को, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु आपके उस माइटी, सामर्थी, बलवंत हाथों में देते हैं, क्योंकि तू हमारी चट्टान है, तू हमारी चट्टान है, और हम लज्जा को नहीं लेकिन तेरे अनुग्रह को देखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। आज की संपूर्ण आराधना पर प्रभु आपकी आशीष हो। सारा महिमा प्रभु आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार इस रविवारी आराधना में जोड़ा है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। सुंदर वर्शिप के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को आत्मा में एक साथ जोड़ा कि हम सब मिलके प्रभु की आराधना कर सकें। परमेश्वर का वचन, जैसा कि भजन संहिता उसकी 119वीं अध्याय और उसके 105वें पद में कहता है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 119 और वर्सेस 105, 105 पद में वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन आज की सुबह में आपके बीच में रखना चाहता हूं, और जो मेरी आज का टॉपिक है वो है गॉड्स डायरेक्शन। परमेश्वर का दिशा निर्देशन, या परमेश्वर की अगुवाई, जिस मार्ग में, जिस दिशा की ओर वो ले जाना चाहता है, उस विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम में से बहुतों को अपनी आशीष प्रदान करता है, और समय असमय हमको डायरेक्शन भी देता है, हमको दिशा निर्देश भी देता है कि हमको विपरीत परिस्थितियों में या सिचुएशन में हम और आप क्या करें। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो वचन 119 और उसका 105वां पद भजन का कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं आपसे गॉड्स डायरेक्शन के विषय में बात करना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बहुत मुख्य विषय है। हम सब जानते हैं कि हमको परमेश्वर के दिशा निर्देश के अनुसार हमको चलना है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के दिशा और निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कितने हैं मेरे प्रियो जो अपने जीवन में सुबह अपने आप को जब तैयार करते हैं और जब पिता से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की सुबह आपका असाइनमेंट मेरे लिए क्या है,
आज की सुबह आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? आज की सुबह जब मैं उठा हूं प्रभु, तो मैं आपके दिशा निर्देशों को पाना चाहता हूं। आज की सुबह जो जीवन आपने मुझे दिया है प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। इसलिए प्रभु आज आप मेरी अगुवाई करें। कई बार होता है जब हम सुबह उठते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी एक बहुत लंबी सी लिस्ट होती है पिता से बात करने की, और हम अपने जीवन में प्रभु से उन आशीषों को पाने के लिए, प्रभु से उन अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, या हमारी जो नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, उनको हम प्रभु के पास लेकर जाते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इससे पहले कि आप दिन की शुरुआत करें, इससे पहले कि आप अपने जीवन में सुबह की शुरुआत करें, अपने परमपिता परमेश्वर से मुलाकात करना ना भूलें। और जब आप उस परमेश्वर से, जो दैत्य परमेश्वर है, जो जिसके पास जाकर जब हम बात करते हैं, उससे आप इस बात को कहें, प्रभु आज मुझे अपनी अगुवाई दे, आज मुझे अपना दिशा निर्देश दे, आज मेरी अगुवाई कर, ताकि मैं आपके बताए रास्तों पर चल सकूं। आज कौन सा असाइनमेंट है प्रभु जो आज आप मुझे देना चाहते हैं? मैं आपकी अगुवाई चाहता हूं, आपकी इच्छा को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको इस बात को सिखाया है। वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पिता की इच्छा को महत्व देता था। वो हमेशा अपने जीवन में पिता से पहले मुलाकात करता था, और उसके दिशा निर्देशों को और उसके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शनों को वो अपने जीवन में आगे लेता था। मेरे प्रियो, जब हमारा और आपका जीवन इस प्रकार का हो जाता है, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उसके द्वारा दिशा निर्देशों को जब हम मांगते हैं, प्रभु हमको आशीषित करता है। एक बार की बात है, एक नौजवान बच्चा अपने पिता के साथ एक लंबे समुद्र यात्रा पे निकला, और जब वो समुद्र यात्रा पे जाने लगा तो उसके पिता ने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक लंबी समुद्र यात्रा पर ले चलता हूं। और उस समय गर्मियों का सीजन था और छुट्टियों का अवसर था, और वो नौजवान बच्चा अपने पिता के साथ, जो कि अपने उस गर्मी की छुट्टी को वो व्यतीत करना चाह रहा था, वो अपने पिता के साथ उस समुद्र यात्रा पे निकल गया। और उस समुद्र यात्रा में, उस जहाज में बहुत से और लोग भी थे जो उस जहाज में सफर कर रहे थे। जब जहाज सफर में आगे बढ़ा और उस समुद्र में जहाज बहुत दूर तक निकल गया और एक लंबी यात्रा उन्होंने करी, तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उस समुद्र में भयंकर तूफान आया। और जब भयंकर तूफान आया तो बहुत से लोग थे जो भयभीत हो गए और चकित हो गए कि कहीं हम राह ना भटक जाएं, कहीं हम खो ना जाएं, क्या हमको सही दिशा में आगे बढ़ने में हम पहुंच सकते हैं? जिस मार्ग में, जिस जगह हम जा रहे हैं, जिस स्थान पर हम जाना चाहते हैं, क्या हम सुरक्षित वहां पर पहुंच सकते हैं? और तब ऐसा हुआ कि जब जहाज के सारे लोग जो उसके अंदर बैठे थे बहुत बेचैन हो गए, बहुत डर गए, बहुत बौखला गए, और वो सोचने लगे अब हमारा क्या होगा। लेकिन उसी जहाज में ये नौजवान लड़का बड़े आनंद के साथ यहां से वहां टहल रहा था। और जब उस नौजवान को देखकर लोगों ने पूछा कि भाई तुमको कोई चिंता नहीं हो रही है, तुमको कोई बेचैनी नहीं हो रही है, तुम पूरे जहाज में बड़े आनंद के साथ घूम रहे हो? और तब उस नौजवान ने कहा, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भी घबराहट नहीं हो रही है, मुझे कोई भी बेचैनी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जिस जहाज में मैं सफर कर रहा हूं, उस जहाज का जो पायलट है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पिता है जो इस जहाज को चला रहा है। और वो बोलने लगा कि समुद्री जहाज को चलाने वाला मेरा पिता है जो इस जहाज को चला रहा है। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे कैसे भी तूफान क्यों ना आ जाए, मेरा पिता मुझे सुरक्षित निकालने में और आप सबको सुरक्षित निकालने में सक्षम है। और वो कहता है, मुझे मेरे पिता पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे इस सफर में कहीं खोने नहीं देगा, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं और वो मुझे सही राह में आगे इस जहाज को लेके जाएगा और जहां हमें पहुंचना है वहां पर हमको पहुंचाएगा। उस नौजवान का विश्वास अपने पिता के प्रति इतना था क्योंकि वो जानता था कि उस जहाज का पायलट जो है वो उसका पिता है। आज की सुबह क्या आपके जीवन का पायलट, आपकी जिंदगी के सफर का, आपके जहाज का पायलट क्या आपने अपने प्रभु के हाथों में सौंपा है? कि आपके जीवन के सफर का जो पायलट हो वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हो? क्या हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा है? मेरे प्रियो, आज की सुबह एक छोटे से डिवोशन के द्वारा, एक छोटे से आयत के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हम वचन को जब पढ़ते हैं तो दाऊद ने इस एक्सपीरियंस को अपने जीवन में लिया। दाऊद इस फॉर्मूले को जानता था और वचन कहता है कि दाऊद जब भी कुछ करता था वो पिता से पूछता था, वो यहोवा परमेश्वर से पूछता था और वो निरंतर पिता से बात करता था और वो उससे डायरेक्शन लेता था कि मैं क्या करूं।
हमारे और आपके साथ क्या होता मेरे प्रियो कि कई बार हम और आप अपना विचार और अपनी योजनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। हम अपने जीवन के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा विचार करते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा अपने जीवन में हम करते हैं। हम स्वयं अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, हम स्वयं अपने आप को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। हम उसका डायरेक्शन, जो परमेश्वर हमको दिशा देना चाहता है, जो परमेश्वर हमको डायरेक्शन देना चाहता है, उसमें वो हमको आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने पिता के पास जब जाते हैं, अपने पिता से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी लिस्ट को प्रभु के सामने रख देते हैं। प्रभु, हमें आज ये आशीष चाहिए, आप हमारी सहायता करें, आप हमें सुरक्षा प्रदान करें, आप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें, आप हमारे बच्चों को ब्लेस कर दें। सब प्रकार की आशीष हम मांग लेते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं और वो है उसका डायरेक्शन। हमारी एक छोटी सी प्रार्थना में यह शब्द जरूर आना आवश्यक है मेरे प्रियो कि प्रभु, आज की सुबह आप क्या डायरेक्शन मुझे देना चाहते हैं, आप कैसे लीड करना चाहते हैं मुझे, आप कैसे मेरी अगुवाई करना चाहते हैं। मैं आपके उस डायरेक्शन को अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आपके उस दिशा निर्देशों को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। आज की सुबह जब मैं अपने जीवन को जीता हूं, तो अपने जीवन के, अपने जिंदगी के सफर में उस असाइनमेंट को जो आप मुझे आज देने जा रहे हैं, उसमें मैं सफल होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रभु कि आप मुझे पूर्ण रीति से डायरेक्शन दें, मेरी सहायता करें, मेरी अगुवाई करें। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे प्रतिदिन मिलने के लिए आता है और वो चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे अगुवाई करें। आइए वचन में मैं आपको लिए चलता हूं, जहां वचन की मैं बात कर रहा हूं, जिस आयत की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा शमूएल में हमको ये आयत मिलती है। दूसरा शमूएल और उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत से लेके अगर आप 25वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद के जीवन के बारे में देखने को हमको मिलता है। और वचन कहता है कि जब पलिश्तियों ने सुना कि दाऊद को इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक उसका कर दिया गया है और दाऊद को राजा बनाया जा रहा है, तो वे पलिश्ती लोग दाऊद पर चढ़ाई करने का विचार करने लगे और दाऊद को मारने का विचार करने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह बहुत अच्छी बात सिखाता है और परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के डायरेक्शन को महत्व दिया। दाऊद ने अपनी योग्यता पर, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्वालिटी के ऊपर ज्यादा बल ना देते हुए परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखा। वचन कहता है भजन संहिता 23 में दाऊद इस बात को बोलता कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करता है और जो एक्सपीरियंस उसने यहां पर शेयर किया है दूसरे शमूएल में उसकी 5वें अध्याय की, और इन आयतों को जब हम पढ़ते 17वीं आयत से, तो दाऊद ने उतावलीपन में होकर अपने बल पर, अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए अपना निर्णय, अपना डिसीजन नहीं दिया या अपनी सेना को आदेश नहीं दिया कि आओ हम इन पलिश्तियों पर चढ़ाई कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले ज्यों ही पलिश्तियों ने उसको घेरना प्रारंभ किया, वचन कहता है कि जैसे ही उसने जो पलिश्ती लोग थे उन्होंने दाऊद को घेरना प्रारंभ किया, 19वीं आयत कहती है तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। ये बात हमको इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है और दाऊद को इस बात का एक्सपीरियंस था। दाऊद को अपने जीवन में परमेश्वर से बात करने का अनुभव था और वचन कहता है कि दाऊद उस फॉर्मूले को अपने जीवन में मिस नहीं करता था, जो फॉर्मूला आज वो मुझे और आपको देना चाहता है। वचन कहता है 19वीं आयत, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? ये आज इस आयत को मैं आप सभी के लिए देना चाहता हूं। जब आप जिंदगी के सफर में आगे चलते हैं, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब आपके जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, तब क्या आप अपने जीवन में अपने विचारों को ज्यादा महत्व देते हैं या परमेश्वर क्या चाहता उसको महत्व देते हैं? दाऊद अपने जीवन में उस फॉर्मूले को रखता है और वचन कहता जो ही दाऊद ने देखा कि पलिश्ती लोग उसको घेर लिए हैं और पलिश्तियों ने उसको घेर लिया, तो वचन कहता दाऊद ने अपने विषय में ना सोचते हुए, अपनी योजनाओं को ना बताते हुए, वचन कहता है वो यहोवा के पास गया और यहोवा से पूछा।
और वचन कहता सिर्फ पूछा ही नहीं बल्कि उसने प्रश्न किया प्रभु से, परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास किया और उसने कहा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथों में कर देगा? और तब वचन कहता यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर। परमेश्वर डायरेक्शन उसको देता, परमेश्वर उसको आज्ञा देता है, परमेश्वर उसको आदेश देता है कि हां तू चढ़ाई कर। ये आयत इस बात को सिखाती है कि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के उस वचन को प्रथम स्थान दिया और परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दिया। आज हमारा जीवन कैसा है मेरे प्रियो? कई बार हम अपने जीवन में सिर्फ अपनी इच्छाओं को या अपनी योजनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमारी विचारधारा है वो ही सबसे सही है। हम अपने जिंदगी में कभी परमेश्वर के डायरेक्शन को लेना ही नहीं चाहते। हम परमेश्वर की इच्छाओं को कभी पूछना ही नहीं चाहते। हम कभी जानने का प्रयास ही नहीं करना चाहते कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, एक नई रोशनी को हम अपने जीवन में पाते हैं और हम अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रख देते हैं। प्रभु हमको आशीषित कर, हमारे परिवार को आशीषित कर, और प्रभु से हम जितना ले सकते हैं वो सब हम उससे प्राप्त कर लेना चाहते हैं। लेकिन प्रभु सारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद वो विचार करता होगा और वो सोचता होगा, इसने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि प्रभु आप क्या मुझे आदेश देना चाहते हैं, आपका डायरेक्शन आज की सुबह मेरे लिए क्या है, आप मुझे कैसे दिशा निर्देश देना चाहते हैं, आप मुझे कैसे लीड करना चाहते हैं। मैं आज अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, वचन कहता कि दाऊद आज मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि दाऊद ने अपने जीवन में जब देखा कि पलिश्ती लोग उसके चारों तरफ हैं तो वो भयभीत नहीं हुआ, और परमेश्वर ने दाऊद को इतनी सामर्थ्य दी थी कि वो दाऊद अगर चाहता तो पलिश्तियों को घात करके उनको पराजय कर सकता था, विजय हासिल कर सकता था। लेकिन उसने अपनी योग्यता पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर घमंड नहीं किया, पर उस फॉर्मूले को वो जानता था कि पहले मुझे अपने पिता से पूछना है, अपने परमेश्वर से पूछना है। और तब वचन कहता 19वीं आयत, और तब वो यहोवा परमेश्वर के पास गया और उसने यहोवा से पूछा, क्या मैं इन पर चढ़ाई करूं? और तब वचन कहता है परमेश्वर ने कहा, हां तू चढ़ाई कर। और तब वचन कहता है कि जब दाऊद ने चढ़ाई करी तो उसने उनको पराजय कर दिया, परास्त कर दिया और दाऊद विजयी हो गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती मेरे प्रियो। नेक्स्ट टाइम फिर से वचन कहता, 22वीं आयत यहां पर बताती है कि फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए। सेकंड टाइम फिर से वचन कहता है कि दाऊद पर चढ़ाई करने के लिए पलिश्ती लोग आए और उन्होंने पाती बांधी। और तब फिर से 23वीं आयत कहती है, दाऊद फिर से यहोवा से पूछा। 23वीं आयत कहती है, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर। फर्स्ट टाइम जब पलिश्ती लोग चढ़ाई करते हैं, दाऊद को घेर लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम दाऊद जब यहोवा के पास जाता है और वो पूछता है, क्या यहोवा परमेश्वर मैं इन पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? और परमेश्वर कहता, हां तू चढ़ाई कर। और वचन कहता, दाऊद परमेश्वर के आदेश के अनुसार चढ़ाई करता है और विजयी हो जाता है। लेकिन सेकंड टाइम वचन कहता, जब फिर पलिश्ती लोग दाऊद पर चढ़ाई करते हैं, तो वचन कहता सेकंड टाइम फिर दाऊद परमेश्वर यहोवा के पास जाता है और वह पूछता है, हे परमेश्वर यहोवा, क्या मैं इन पर चढ़ाई करूं? और तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर। परमेश्वर उनको आदेश देता है, चढ़ाई ना कर, पर उनको डायरेक्शन देता है कि तुमको करना क्या है। और वचन कहता तब वचन कहता, यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। परमेश्वर डायरेक्शन दे रहा है, उनको पूर्ण रीति से लीड कर रहा है, उनकी अगुवाई कर रहा है कि तुमको क्या करना है। और वचन कहता है, दाऊद को जो एक्सपीरियंस था, दाऊद को जो अनुभव था परमेश्वर से डायरेक्शन लेने का, परमेश्वर की अगुवाई लेने का, परमेश्वर के दिशा निर्देशों को लेने का, ये छोटी सी आयत शायद आपने कई बार पढ़ी होगी कि दाऊद यहोवा के पास गया और उससे पूछा, क्या मैं चढ़ाई करूं? क्या आपने कभी अपने जीवन में इस प्रकार से प्रभु के पास जाकर पूछा है, प्रभु मैं क्या करूं? आपका आदेश क्या है? आपकी मर्जी क्या है?
आपकी इच्छा क्या है, आप मुझे कैसे डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप मुझे कैसे लीड करना चाहते हैं, मेरे जीवन के सफर में आज क्या असाइनमेंट है जो आज की सुबह आप मुझे देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आज मैं अपने जीवन में करूं। प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे दिशा निर्देश दें, आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझको बताएं कि मुझे क्या करना है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? दाऊद आज मुझे सिखाना चाहता है, दाऊद आज अपने इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि उसने परमेश्वर से जाके पूछा, क्या मैं चढ़ाई करूं? क्या आप और हम अपने जीवन में परमेश्वर के पास जाके एवरीडे, प्रत्येक दिन परमेश्वर के उस डायरेक्शन को मांगना चाहते हैं? एवरीडे क्या परमेश्वर की उस डेली ब्रेड को, रेगुलर परमेश्वर से उस भोजन वस्तु को लेना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के उन दिशा सूचकों को प्राप्त करना चाहते हैं? एवरीडे, प्रत्येक दिन क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे? मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अदन के बाग में परमेश्वर प्रत्येक दिन आदम और हवा से मिलने के लिए जाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो उनसे डायरेक्शन लें, उस दिशा निर्देश को वो प्राप्त करें जैसा कि परमेश्वर ने उनको दिया भी था। एवरीडे परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है, प्रत्येक दिन प्रभु हमें नई रोशनी, नया जीवन देता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें। क्या हमारे और आपके जीवन में हमारी जिंदगी ऐसी है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम परमेश्वर के डायरेक्शन को तो एक तरफ रख देते हैं, हम परमेश्वर के दिशा निर्देशों को तो प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी मर्जी और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन सबसे पहले वो ये चाहता है कि आज की सुबह हम उसके दिशाओं को, उसके डायरेक्शन को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर की मर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर अब तक आपने अपने जीवन में अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी को जिया है तो आज से रुकें, प्रार्थना करें, पिता से कहें, प्रभु अब से मैं आपके डायरेक्शन को प्राप्त करना चाहता हूं, आप मुझे अपने दिशा निर्देशों को दें, आप मेरी अगुवाई करें जैसे आपने दाऊद की अगुवाई करी, जैसे आपने दाऊद को आदेश दिया कि तू अब आगे बढ़ या तू अब अभी मत बढ़, तू रुका रहे, तो दाऊद ने वैसा ही किया। मुझे भी मेरे सफर में आप मुझे डायरेक्शन दें, मुझे दिशा निर्देश दे प्रभु, अपने आदेशों को मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि मैं क्या करूं, लेकिन जब आप मुझे डायरेक्शन देते हैं तो मैं जीवन में सफल होता हूं। प्रभु की इच्छाओं को जाने मेरे प्रियो, प्रभु के डायरेक्शन को अपने जीवन में ले, और जब प्रभु हमको लीड करता है, जब प्रभु हमें दिशा निर्देश देता है तो हम सफल होते हैं, आशीषित होते हैं। अपने जीवन में प्रभु की इच्छाओं को महत्व दें, प्रभु की मर्जी को पहचानें, प्रभु क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं उसको सेकेंडरी रखें, दूसरे स्थान पर रखें, लेकिन प्रभु क्या चाहता आज की सुबह उसको प्रथम स्थान पर रखें। प्रभु के पास जाएं, उससे कहें, प्रभु आज की सुबह मेरे लिए कौन सा असाइनमेंट है, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी आशीष को प्राप्त करूं, इसलिए आप मुझे दिशा निर्देश दें, आप मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकूं, अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त कर सकूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और आपके जीवन की प्रार्थना और आपके जीवन का सफर ऐसा हो जाए कि जिंदगी के सफर में एवरीडे आप परमेश्वर के डायरेक्शन को मांगे, परमेश्वर से पूछे, प्रभु आप क्या चाहते हैं। जब भी आप आगे बढ़े, प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु आप क्या चाहते हैं आज की सुबह, आप मुझे आदेश दें, आप मुझे डायरेक्शन दें, आप मुझे दिशा दें, ताकि मैं उस दिशा में आगे बढ़ सकूं, आपकी इच्छाओं को महत्व दूं और आपके नाम की महिमा कर सकूं। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे, और आज की सुबह आप में से अगर किसी की किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, प्रभु आपको अपने स्वर्गीय भंडार से आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, बीते दिनों में जिन किसी का भी जन्म दिवस रहा, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेष बेटे सैमी के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश करता हूं कि बेटे सैमी को, सैमुअल को प्रभु खूब अधिकाई से अपनी आशीष प्रदान करे, और प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे उस बालक को। कल उसका जन्म दिवस रहा, प्रभु अपने अनुग्रह से अपनी आशीषों से अपनी आशीष उसको प्रदान करे। मैं बेटी सन्ना के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बेटा बहुत प्रभु आशीष दे। जब आपका जन्म दिवस रहा, प्रभु अपने अनुग्रह अपनी आशीषों में आपको आगे बढ़ाते चले। मेरी प्रार्थना है तमाम उन लोगों के लिए भी जिनका बीते दिनों में जन्म दिवस रहा। मैं विशेष
अपनी शुभकामनाएं संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से देना चाहता हूं। हमारी प्रिय बहन जो है भोपाल से हैं, सिस्टर ज्योति के लिए, और मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं जिनका जन्मदिवस रहा। और प्रभु आपको बहुत आज से आशीष प्रदान करे, प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। और भी तमाम लोग जिनका जन्मदिवस रहा, मेरी शुभकामनाएं, मेरी ब्लेसिंग और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। बीते दिनों में आपने जो कुछ भी प्रभु के राज्य के लिए किया है, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको और आपके जीवन को बहुत आय से आशीष प्रदान करे। प्रभु ने आपके मन को देखा है, प्रभु ने आपके जीवन को देखा है, प्रभु ने आपकी उस सेवा कार्य को देखा है जो आप हमारे साथ जुड़ के, इस लिली ग्रोव चर्च के साथ जुड़ के इस सेवकाई में आपने अपना सहयोग किया है। प्रभु आपको अपनी बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम सारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ निरंतर कंटिन्यू इस आराधना में जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु आपको आपके स्थान पर आशीष प्रदान करे। मेरी प्रार्थना है, मेरी ब्लेसिंग है, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपकी जीवन की, आपकी हर एक प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकार करे और उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ आपके जीवन में प्रदान करे। आपके बच्चे सफल हों, आशीषित हों, ब्लेसेड हों, आपका घर, आपका परिवार, आपकी भोजन वस्तु आशीषित हो और आप निरंतर प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं आप सभी के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज की सुबह आप सब हमारे साथ जुड़े। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो हम फिर यूं ही फेसबुक के माध्यम से फिर से जुड़ेंगे और एक नए विचार के साथ, नए वचन के साथ आशीषित होंगे। और आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 6 दिसंबर से हमारी आराधना संध्या 4 बजे से भंवर कुआं सत्य प्रकाशन 2nd फ्लोर पर जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पर फिर से प्रारंभ होगी शाम के 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक। तो आप में से जो इंदौर शहर में हैं और जो आना चाहते हैं, आप उस आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे लोग बहुत थोड़े हैं और हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, हर एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी आराधना को करने जाएंगे। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और जो जुड़ना चाहते हैं संध्या की आराधना में, वो भी हमारा लाइव सेशन रहेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि संध्या की आराधना को भी हम लाइव सेशन में लें ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ सके। लेकिन जो इंदौर शहर में हैं और जो आना चाहते हैं, तो वो भंवर कुआं सत्य प्रकाशन 2nd फ्लोर पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आराधना कर सकते हैं ताकि हम भी आपके साथ जुड़कर आशीषित हो सके। हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस कलीसिया को, लिली ग्रोव चर्च को और लिली ग्रोव चर्च के साथ साथ जो सेवकाई है, तमाम क्षेत्रों में जो सेवकाई को हम कर रहे हैं, बच्चों के बीच में सेवाओं को दे रहे हैं, लेप्रेसी के बीच में हम सेवाओं को कर रहे हैं, और भी हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में हम आगे बढ़ने पाएं और अपने कामों को करने पाएं। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करे। प्रभु इस कलीसिया के द्वारा अपने नाम को और ऊंचा उठाए। हमारे जीवन में हमारी यही प्रार्थना है, हम घटें और हमारे जीवन में प्रभु को महिमा मिले। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको आ जाएगा, ये आप सेव कर लीजिए, 8989136981। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 8989136981। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, आप अपने बर्थडे को, आपका बर्थडे कब आ रहा है, आपका एनिवर्सरी कब है, आप हमको 1 दिन 2 दिन पहले शेयर कर दें कि आज आपका बर्थडे है या आने वाले दिनों में आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कोई विशेष अवसर है, और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हम अपने लिली ग्रोव चर्च की ओर से आपको शुभकामनाएं और बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड्स और बर्थडे की ब्लेसिंग्स, बर्थडे की विशेष अपने ग्रीटिंग कार्ड के द्वारा आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे ताकि आप उस आशीष को प्राप्त कर सकें। और हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीषें आपके जीवन में निरंतर बनी रहे और उस दिन हम सब आपके साथ जुड़े रहें। तो मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे नंबर को जो स्क्रीन पर आ रहा है 8989136981, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको मेरे साथ इस व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। जब आप मुझसे कांटेक्ट करें तो प्लीज अपना नाम और अपना स्थान जरूर शेयर करें मेरे व्हाट्सएप पर, ताकि मैं आपके नंबर को सेव कर सकूं कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, और ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। अपनी डेली प्रार्थनाओं में हम आपको याद करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको अपनी आशीषों में आगे बढ़ाए। आइए
मैं प्रार्थना करता हूं तमाम सारे उन लोगों के लिए जिन्होंने बीते दिनों में प्रभु के राज के विस्तार के लिए अपने योगदान को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने सहयोगों को हमारे लिए दिया। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम आपके कदमों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, आज की सुबह जो आपने अपने बच्चों को प्रदान करी है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप हमारे ऐसे स्वर्गीय पिता हैं जो हमारी आवश्यकताओं को जानते हुए हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जिनका बीते दिनों में जन्म दिवस रहा। विशेष हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मिसेस ज्योति लाल के लिए प्रभु जो भोपाल से हैं। हम धन्यवाद देते हमारी प्रिय बहन के लिए प्रभु जब उनका जन्म दिवस रहा, और प्रभु बीते दिनों में प्रभु जी लास्ट वीक पिता परमेश्वर जब उनके बेटे का भी जन्म दिवस रहा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पूरे लाल फैमिली को प्रभु, मिस्टर हैरिस लाल, मिस्टर ओपी लाल और हमारी पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें, ब्लेस करें प्रभु। आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक इनके जीवन में, इनके परिवार पर बहुत अधिक होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं बेटी सन्ना के लिए प्रभु, और दुआ करते हैं जब उसका जन्म दिवस रहा प्रभु, हमारी प्रार्थना उस बेटी पर अपना आशीष भरा हाथ रखे प्रभु। और पिता परमेश्वर उसने आपके उस सेवाकार के लिए जो कुछ भी अपने योगदान को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने सहयोगों को किया है प्रभु जी, आप उसको आशीषित करें, ब्लेस करें प्रभु। इस बेटी पर आपकी आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से उनकी मम्मी के लिए प्रभु, विनी आहूजा के लिए पिता, हमारी प्रिय बहन के लिए और समर्थ आहूजा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन्हें भी आप आशीषित करें, इन बच्चों को आप आशीषित करें प्रभु, और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाते चलें। हमारी विशेष प्रार्थना है बेटे सैमुअल के लिए प्रभु जी, सैमुअल विवेक दास के लिए पिता, जब कल उसका जन्म दिवस रहा, हम धन्यवाद देते हैं सैमी के लिए प्रभु, और हमारी प्रार्थना है कि उस बालक पर अपना आशीष बनाते रखें और आगे बढ़ाएं प्रभु, और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाते चलें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो निरंतर हमारे साथ जुड़ते हैं, जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनका सहयोग, जिनकी प्रार्थना सदैव हमारे साथ है प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। आज की सुबह जो हमारे साथ जुड़े, और जैसी अगर किसी की कोई आवश्यकता है प्रभु, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम उसे आपके हाथों में देते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जी आप हर एक को आशीष प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपकी आशीषों में प्रभु आगे बढ़ते जाए। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जहां कहीं से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वे सब आपके नाम से आशीषित होने पाए। हर एक को नाम बनाम तेरे हाथों में देते हैं। दुआ करते प्रभु हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे। पूरे वीक प्रभु जी आप सबकी अगुवाई करें प्रभु, और हम यही प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई, आपका मार्गदर्शन, आपका डायरेक्शन हमको मिलने पाए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हम आगे बढ़ने पाए। हमारी अगुवाई करें। संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। इस कलीसिया के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं किसी अमुक व्यक्ति को नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके नाम को जलाल मिलने पाए प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना है। लिली ग्रोव चर्च को प्रभु आप दिन ब दिन और पिता परमेश्वर आगे बढ़ाएं। इस कलीसिया के द्वारा प्रभु सिर्फ वचन का प्रचार ही नहीं प्रभु, पर हम तेरे प्रेम को पहुंचाने पाए। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, जब हम काम करते हैं प्रभु, उन तमाम सारे नीडी लोगों के बीच में, उन लोगों के परिवारों के बीच में, बच्चों के बीच में, लेप्रोसी के बीच में प्रभु, उन सबों पर भी आपकी आशीष हो। हम दुआ करते हैं हमारी सेवकाई को आशीषित करें, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए, तेरे प्रेम को लोगों तक पहुंचाने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस लिली ग्रोव चर्च को आप अपने नाम से आशीषित करें, ब्लेस करते जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो आपकी योजना है, जो आप चाहते हैं कि इस लिली ग्रोव चर्च के द्वारा करा जाए प्रभु, उन सारे दिशा निर्देशों को आप हमें बताएं प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा को इस कलीसिया में पूरा होते हुए देखने पाए प्रभु, और आपके नाम से आशीषित होने पाए। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अच्छा रखा, भला चंगा रखा, हमारे लोगों पर अपनी आशीषों को हाथ को बना के रखा, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर से प्रभु हमारे प्रिय लोगों को आपकी सुरक्षा और सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार, आपके घरानों के साथ, और बीते समय में, बीते सप्ताह में जिस किसी का जन्मदिवस रहा, आप सभी के साथ, आपके परिवारों के साथ, और इस कलीसिया के साथ, और इस सेवकाई के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होता रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन।
सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। हम बहुत आनंदित होते हैं जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके जुड़ने से हम भी आशीषित होते हैं। जो वचन आज आपने सीखा है, प्रयास करें खुदा के डायरेक्शन को लेने का, औरों तक इस वचन को पहुंचाएं। और जब आप हमसे कनेक्ट होते हैं व्हाट्सएप पर, तो प्लीज अपना नाम और अपना स्थान जरूर आप हमको शेयर करें, ताकि हम आपके नंबर को सेव कर सकें। और जब भी आपका जन्म दिवस या वैवाहिक वर्षगांठ आती है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। हम अपनी लिली ग्रोव चर्च की ओर से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो दिन, उस दिन जो आशीष आपने पाई है और आपके लिए आशीषित होने पाए। हर एक पर प्रभु की आशीष बनी रहे। प्रार्थनाओं के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। आप हमारे लिए दुआ करें, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।